मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाटिका में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विकास गौतम और आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं नए चैप्टर को। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मानव जनन। तो हालांकि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ चुके थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके अलावा हम लोग पढ़ चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावर में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी अपन लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव में, मनुष्य में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में फिर से देखेंगे। रिप्रोडक्शन, बताइए रिप्रोडक्शन क्या है। बहुत ही इजी सा टर्म है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। पहले से जो जीव उपस्थित हैं वो जीव यदि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं तो इस उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन को हम लोग देखे थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा भाई? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कह रहे थे? तो देखिए, आपको दोबारा मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, अलैंगिक जनन और दूसरा कौन है भाई तेरा? लैंगिक जनन। ठीक है, आ का मतलब होता था न, लैंगिक का मतलब लिंग, यानी जिसमें लिंग भाग न ले, जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट न हो। ठीक है, यानी वैसा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा, यानी मेल और फीमेल, ये दोनों में से दोनों एक दूसरे के साथ बिना पार्टिसिपेट हुए ही यदि न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नए संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे थे। बहुत सारा अलग अलग टाइप का आप इसको देख भी चुके थे चैप्टर फर्स्ट में। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत सारा हम लोग देख चुके थे इसको, इसलिए अभी इसको देखना नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको नहीं देखना है, तो क्या देखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट हो। दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल ये दोनों पार्टिसिपेट होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और तब जाकर के दोनों के सहयोग से नए संतान की उत्पत्ति होगी। तो नए संतान बनने के लिए यदि नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं, क्या है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बेसिकली मनुष्य के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में कुछ बात को जानेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में जनन हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज ये जानेंगे कि मनुष्य में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है। तो अभी बात की ह्यूमन बींग्स में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे। दूसरी बात हम देखें तो मनुष्य कैसा प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? बताइए, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? तो ह्यूमन बींग्स जो है वो यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, एक लिंगी है, माने कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। मेल अलग है और फीमेल अलग है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। उसके अलावे और हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करना चाहें तो ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता
रूपता, यानी लिंग के आधार पर इसमें दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका नर और एक आपका मादा, दो अलग अलग लिंग है, नर मेल और फीमेल। तो इसमें दो रूप मिल रहा है। बोलिए सर एक और होता है, ठीक है, तो वो जो है उसमें लिंग का निर्धारण नहीं रहता है, सेक्स डिटरमाइन नहीं रहता है। और हालांकि वो जिसे हम लोग गे कहते हैं, तो उसमें आपका या सुपर फीमेल जो है उसमें आपका सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जा रहा होता है। दैट मीन्स कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है, उनमें क्षमता है ही नहीं कि वो अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस कर पाए। फिर उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में देखिए जो नर और मादा दो चीज मिला यहां पर, एक मेल और दूसरा फीमेल। आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जनन की क्रिया के लिए, लैंगिक जनन की क्रिया के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहले गैमिट बनना चाहिए, युग्मक बनना चाहिए। नर से जो बनेगा उसे मेल गैमिट कहेंगे, फीमेल से बनेगा वो, फीमेल बॉडी में जो बनेगा उसे फीमेल गैमिट। मेल गैमिट के फॉर्म में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल गैमिट के फॉर्म में ओवम। तो पहले तो अंडाणु और शुक्राणु का बनना जरूरी है, फिर दोनों का मिलन होगा, मिलन होने के बाद आगे की प्रक्रिया। तो आज जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, आज हम इंट्रो लेके चल रहे हैं। ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रो है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे एक टर्म जिसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये अभी प्रोसेस को पहले हम समझा दे रहे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद का प्रोसेस जो होगा वो होगा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस होगा आपका फर्टिलाइजेशन के बाद फिर होगा जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फिर आपका होगा एक प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के थ्रू बनेगा क्या? मोरूला, मोरूला फॉर्मेशन, ठीक है। मोरूला फॉर्मेशन के बाद फिर क्या होगा? तो फिर आपका बनेगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा कि ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में जाकर के चिपक जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन चिपक जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन। चिपकने के बाद लगभग 9 मंथ तक, 280 दिनों तक वहां पर भ्रूण का विकास होगा, उसे हम लोग कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। और उसके बाद फिर बेबी का बर्थ होगा जिसे हम लोग कहेंगे पार्चुरेशन। बेबी के बर्थ के बाद फिर वो जो माँ है अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे लैक्टेशन। तो इतना सारा प्रोसेस होगा तब जाकर के रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। ये स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं भाई? युग्मक जनन। किसे कहेंगे? तो जिस टर्म के पीछे जीनेसिस लग जाए, समझिए उसका मतलब बनना, निर्माण होना। क्या लगा हुआ है? जीनेसिस। किसके पीछे? गैमेट के पीछे। यानी वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत युग्मक का निर्माण, गैमेट का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मकों का बनना क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस। और ये दो टाइप का होगा। मेल में भी गैमेट बन सकता है, फीमेल में भी गैमेट बन सकता है। मेल में यदि गैमेट बनता है तो मेल गैमेट को क्या कहते हैं भाई? स्पर्म कहते हैं। और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं या ओवा कहते हैं। तो यदि स्पर्म का बनना हम जानेंगे, स्पर्म बनने के प्रोसेस को, तो उसे हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन, ठीक है।
शुक्राणु का बनना क्या कहलाएगा? शुक्र जनन। और शुक्र जनन किसमें होगा? नर में कि मादा में? नर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवम बनेगा। ओवम के बनने के प्रोसेस को कहेंगे oogenesis। क्या कहेंगे? oogenesis यानी अंड जनन। यानी अंडाणु का बनना अंड जनन कहलाएगा। और अंड जनन की क्रिया कहां होगी? तो अंड जनन की क्रिया मादा जनन तंत्र में होगी। यानी नर में शुक्राणु बनेगा और मादा में अंडाणु। शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु बनने की क्रिया को oogenesis। क्लियर है यहां तक? अंडाणु और शुक्राणु तो बन गया। अब ये जो बना हुआ अंडाणु और शुक्राणु है, ये अंडाणु और ये शुक्राणु, ये दोनों आपस में, दोनों का केंद्र फ्यूज होता है परमानेंटली। इस फ्यूजन को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन आप लोग पढ़ भी चुके हैं। अब ये निषेचन की क्रिया को अगर देखें तो ये स्पर्म और ओवम है। इस स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कहां होता है? क्या मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर मिलन करते हैं, शरीर के अंदर? तो ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो है वो मादा शरीर के अंदर होता है। इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी अंतः निषेचन। ठीक है, तो मनुष्य में कैसा निषेचन होगा? बाह्य की अंतः? बोलिए, अंतः निषेचन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे ही निषेचन होगा, ये दोनों कोशिकाएं आपस में फ्यूज होंगी तो एक नई कोशिका बनेगी। इस नई कोशिका का नाम होता है जाइगोट, जिसे हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं। एक बात और जानते हैं, यहाँ पर ये शुक्राणु है अंडाणु में। अंडाणु में कितना गुणसूत्र होगा मनुष्य में? 23। शुक्राणु में कितना होगा? 23। दोनों कोशिकाएं आपस में फ्यूज करेंगी तो बनने वाली कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 46। 23 प्लस 23 दोनों आपस में मिल गया। ये मान लो कि अंडाणु, ये मान लो शुक्राणु, दोनों आपस में फ्यूज करे तो ये पूरा का पूरा एक कोशिका बन गया। तो दोनों का कैरेक्टर, दोनों का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, आपस में फ्यूज कर गया, मिल गया तो इसका भी गुणसूत्र, इसका भी गुणसूत्र एक साथ पाया जा रहा है। तो 23 इसका और 23 इसका, कितना हो गया? 46। ओके, अब ये जो जाइगोट बना है, जाइगोट में बंटवारा होगा 1 से 2, 2 से 4। तो ये बंटवारा होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। जाइगोट में, युग्मनज में होने वाला बंटवारा क्या कहलाता है? क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद बनता है बहुकोशिकीय संरचना। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सेल देखे, कोशिका की संख्या, तो 8 से 16 पाई जाएगी। एक कोशिका में बंटवारा हुआ था 1 से 2, फिर बंटवारा होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरीके से जो 8 से 16 जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या? मॉरुला। फिर ये मॉरुला जो है और डिवाइड करेगा 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। देखिए इस तरीके का, यानी सारी कोशिकाएं हैं लेकिन बीच में कुछ खाली जगह भी मिल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। खाली जगह को ब्लास्टोसील कहते हैं। तो मॉरुला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि मादा जनन तंत्र में, ये निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र में हुई, तो मादा जनन तंत्र में ही बाकी का प्रोसेस हो रहा है। तो मादा जनन तंत्र में ब्लास्टोसिस्ट तो बन गया। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा कि गर्भाशय में जाकर के दीवार से चिपक जाएगा। यही चीज दीवार से चिपक गया, ठीक है, अटैच हो गया। इस अटैच होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी गर्भारोपण। क्या कहते हैं? गर्भारोपण। यानी अब जो है वो स्त्री प्रेग्नेंट है और जैसे ये गर्भ का आरोपण हो जाता है तब क्या होता है कि यहाँ पर एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यही हार्मोन के द्वारा किसी भी स्त्री के प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है।
अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके ब्लड में, उसके यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंस होगा, जिससे हम टेस्टिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर उसके यूरिन में, ब्लड में अगर एससीजी मिला दैट मीन्स वो प्रेग्नेंट है, नहीं मिला तो प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये जब चिपक जाएगा तब यहाँ पर जो चिपका हुआ पार्ट है वहां से सिक्रीट होगा कौन सा हार्मोन, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। चिपक गया। चिपकने के बाद ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर बच्चे बनने का प्रोसेस यानी भ्रूण का निर्माण होगा, फीटस बनेगा। और फीटस लगभग कितने दिनों तक बनेगा, 270 to 280 डेज, 270 से 280 दिनों तक बच्चा बनने का प्रोसेस चलेगा, भ्रूण बनने का प्रोसेस चलेगा, यानी लगभग 9 महीने तक। और 9 महीने तक भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, या इसे कहेंगे प्रेगनेंसी पीरियड, यानी गर्भकाल। ठीक है, ये गर्भकाल हुआ। जैसे ही 9 महीने तक वो भ्रूण जो है माँ के गर्भ में रहा, देन क्या होगा कि उसमें विभिन्न प्रकार के अंग बनेंगे, हाथ, पैर, नाक, मुंह, किडनी, लंग्स, लीवर, जो भी ऑर्गन्स है वो सारे ऑर्गन्स बनेंगे लगभग 280 डेज में। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तब लास्टली उस बच्चे का जन्म होगा। उस जन्म लेने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, जिसे हम लोग हिंदी में प्रसव कहते हैं। यानी बच्चे का जन्म होना, भ्रूण से बच्चा बन गया और बच्चे का जन्म होना, उस फीटस का जन्म होना क्या कहलाएगा, प्रसव कहलाएगा। फिर जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ घंटे बाद माँ के स्तन से दुग्ध का स्राव होगा, जो बच्चे का भोजन कहलाएगा। तो वो दूध पिलाना, बच्चे जो जन्म लिया बच्चा, उस बच्चे को दूध पिलाने की क्रिया को हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, यानी दुग्ध स्रवण। ठीक है, दुग्ध का स्राव होगा तब बच्चा जो है दूध पिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को देखें कि यहाँ पर जो बेबी बना वो बेबी डायरेक्टली बर्थ लिया माँ के बॉडी से। तो इसीलिए ह्यूमंस के बारे में एक और पॉइंट हम लोग जाने, ह्यूमंस कैसा है, विविपेरस है, यानी जरा युज। ठीक है, ह्यूमन कैसा है, विविपेरस है, क्योंकि उसमें संतान का जन्म जो है वो अंडे से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से माँ के शरीर से हो रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से माँ के शरीर से होगा तो उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। अगर अंडे से होता तो क्या कहलाता, ओविपेरस। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोसेस को देखें। प्रोसेस में हम लोग फिर से एक बार दोबारा इसको एक नजर में देखेंगे। सबसे पहले गैमेट बनेगा, फिर उसका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मरूला, मरूला से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, चिपक जाएगा गर्भाशय में जाकर के। फिर 9 महीने तक बेबी का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होगा, तब जाकर के उसका जन्म होगा, और जन्म होने के बाद फिर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग आज समझ पाए। ये आपका इंट्रो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसके बाद हम लोग चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो नए व्यूअर हैं वो इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें।